एक ही शक्ल, एक ही कपड़े, एक ही कद बुत, सब एक जैसा। वो एक ही बंदा दो रूप में, मतलब रूप एक ही था, अलग अलग खड़ा हुआ था सामने। अपनी बेटी की ज़िंदगी होगी, बेटी होगी, झूठ बोल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, हम उस जंगल से वापस आ गए हैं। और जिस तरह आज हम मसाइल में फंसे, अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसान को किसी भी मुश्किल वक्त से बचाती है। और आज जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में देखी, इससे पहले शायद ऐसी चीज़ों से सामना नहीं हुआ था। और जिस तरह वहाँ से भाग गया है कि गाड़ी, वापसी हम आ रहे थे और गाड़ी के आगे एक ऐसा शख्स नज़र आया, और उसके बाद जब हमने गाड़ी को पीछे करने की कोशिश की कि हम बैक साइड पे दूसरे रास्ते से चले जाएं, तो पीछे भी वही शख्स मौजूद था। और हमने ऐसा नहीं है कि एक कैमरा दिखाया, उसको कट कर दिया, दूसरा दिखाया, या कोई आपके साथ वो किया। दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई, दोनों साइड पे वही एक बंदा मौजूद था, एक ही शक्ल, एक ही कपड़े, एक ही कद बुत, सब एक जैसा। इवन के शूज़ भी एक तरह पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि पाँव में कोई शूज़ है। करीब से नहीं देखा, मैंने जूम नहीं किया शूज़ वगैरह को, लेकिन बताना ये था कि हम खैर खैरियत के साथ, ये एक जगह है हेड मोहम्मद वाला, यहाँ पे एक फैमिली होटल है, हमारे एक भाई हैं, बड़े अच्छे खाने शाने बनाते हैं, रहमान रेस्टोरेंट। तो ये बड़े ज़बरदस्त खाने बनाते हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और खैर खैरियत के साथ हैं। शुक्र है मालिक की ज़ात का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं। जो वाक़या आज हमने देखा, उससे तो हमारा बहुत दिल दुखी हुआ है, और उस दुख में ही हम आ रहे थे। फिर रास्ते में ये तरह के मामलात, फिर हम वापस जाना चाहते थे, फिर उसी रास्ते पे चले गए, फिर आगे गए तो फिर दोनों, वो एक ही बंदा दो रूप में, मतलब रूप एक ही था, अलग अलग खड़ा हुआ था सामने। फिर हम परेशान हो गए, फिर वहाँ से भागे, फिर रास्ता भूल गए। बहरहाल कुल मिला के हम खैर खैरियत के साथ यहाँ पे पहुँच गए। आज तो अजीब काम हो गया आशिक भाई, गाड़ी के आगे भी और पीछे मसला, पीछे भी, आगे कुआं पीछे खाई हैं, और आसमान से गिरे खजूर में अटके, वही काम हो गया। पीछे भागे तो फिर दरख्त के साथ वो दोनों ही खड़े हुए थे, ना आगे को वो जाने देता था, ना पीछे वो जाने देता था। हाँ, बड़े मसाइल थे। रात का वक्त है, हम बोल रहे हैं, काफ़ी सारे भाई पीछे सोए हुए हैं। ये क्योंकि रात इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं, और मतलब यहाँ पे लोग ट्रक खड़े करते हैं, ये होटल है, और यहाँ पे सो जाते हैं लोग, बेचारे सोए हुए हैं। तो वो जो हमने वाक़या देखा वो भी बड़ा अजीब था। बिल्कुल ऐसे कि एक इंसान अपनी बच्ची को पानी के अंदर खड़ा किया हुआ है उसने, और क्या कहते हैं इस हवाले से? हम वो देख लो जी, आपके सामने है, ये जो हालत है ना, बुजुर्ग हैं, अच्छे भले, और तुम पीरों के फकीरों के पीछे भाग रहे हो। अपनी बेटी की ज़िंदगी होगी, बेटी होगी, झूठ बोल रहा होगा। मेरे ख्याल बेटी होगी। बेटी होगी ना? हाँ बिल्कुल बेटी होगी। और लगता नहीं है कि कोई बाप अगर अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करता है कि उसकी बेटी को कोई मसला है और उसकी बेटी का बच्चा नहीं हो रहा, तो वो उसको गंदे पानी में खड़ा किया हुआ है, और 7 दिन हो गए हैं और अभी 21 दिन पूरे करने थे। तो ऐसे बाप को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी अक्ल पे मातम भी करना चाहिए, अपना भी इलाज करवाना चाहिए, बेटी का भी इलाज कराना चाहिए। उनका तो दिमाग मुझे लगता है ख़राब है, तो बेटी का इलाज कराएं कि उसको शायद कोई मसला हो, और ख़ास तौर पे उस दामाद का ज़रूर इलाज करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। बहरहाल हमने वो माहौल वहाँ पे देखा, और पाँव में फिर उसके जो है वो ज़ंजीर बंधे हुए थे, और ज़ंजीर भी मतलब अजीब व गरीब खुल नहीं रहे थे। फिर पहले उसके बाप ने खोलने की कोशिश की, नहीं खुले, आशिक भाई ने कोशिश की, फिर मैंने उसको खोला। तो ये ज़ंजीर का मकसद क्या होगा, क्या कहते हैं आशिक भाई? ज़ंजीर का मकसद ये है, उसमें जो पीर होते हैं ना, वो अपना कोई तरीक़ेकार बताते हैं। कोई कहता है बेड़ी बांध के, पैरों में जंजीरें डाल के, और एक टांग जो है पानी अंदर हो और एक बाहर हो। ये उनके अपने तरीक़ेकार होते हैं। ये जो आमिल बने हुए हैं इनके अपने तरीक़ेकार होते हैं। ये ऐसे ऐसे करो जी, बच्चा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो किसी का इश्क में शौक़ का चक्कर भी होता है ना, वो कहता है जी कोई लड़का जाए, लड़के को कहते हैं जी एक टांग के ऊपर पानी में खड़े हो जाओ दरिया के नुकर में, और जनाब 7 दिन के बाद भाग दे लड़के। ये क्या बच्चों के होंगे तो आप पानी में खड़े हों और पाँव में ज़ंजीर बांधे हुए हैं? भाई बच्चा नहीं हो रहा तो उस खातून का, लड़की का क्या कसूर है कि उसको ज़ंजीर बांध के आप पानी में फेंक दें? ये जो आमिल होते हैं दुकानदार करते हैं लोगों को मुतमिन करने के लिए असल में करते हैं, होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है। बस ज़ंजीर बांध के पानी में खड़ी होगी तो औलाद कैसे होगी यार? अक्ल की बात है, सोचने की बात है। तो इंसान को थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जो सादा लोग होते हैं
अगर आपका बेटी या बेटे का मसला है, औलाद नहीं हो रही, तो आप दोनों को टेस्ट करवा लें। और ख़ास तौर पे मैं ये गुजारिश करूँगा यार, जब शादियां करें ना बच्चों की, दोनों के टेस्ट करा लिया करें, ताकि आपको पहले दोनों ख़ानदानों को पता हो कि दोनों में से मसला किसको है, ताकि उसका इलाज हो। ये ना हो कि आप किसी लड़की के ऊपर ही बात डाल दें कि ये लड़की है तो इसी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा, चाहे वो मर्द का मसला हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने काफ़ी ऐसे केस देखे हैं। अच्छा, एक घर में लड़के के 3 लड़कियां हो जाती है एक औरत से। वो कहता है वो जी कहते हैं बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा क्यों नहीं है? भाई बच्चा तो अल्लाह ने देना है, उसने क्या जी तलाक होके घर आके बैठ गई। भाई तेरे वजह से बच्चा नहीं हुआ। हाँ भाई नहीं, लड़का नहीं हुआ। 3 हर दफ़ा 3 बेटियां हो रही हैं, पहले भी बेटी, अभी बेटी, अभी बेटी, तुम जाओ घर जाओ। यार ये क्या है? इंसानियत है कोई? मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस है। मेरे एक दोस्त हैं, हाजी साहब हैं, उनकी तकरीबन कुछ 6-7 बेटियां थी। तो उन्होंने इस चक्कर में शादी की कि मुझे बेटा होगा। तो उनकी जो बड़ी वाइफ थी उसमें से यानी कि 7 बेटियां थी, 6 थी या 7 थी, तो उसने फिर दूसरी शादी कर ली। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब उन्होंने दूसरी शादी की तो बड़ी बेगम में से ही बच्चा हो गया, बेटा। तो मैंने कहा देखो भाई, अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है कि मैं अगर देना चाहता तो मैं इसमें से नहीं दे सकता था। तुमने दूसरी शादी की है कि बेटा उधर से होगा, मैंने बेटा इधर से दे दिया। तो अल्लाह ताला क्योंकि अपनी कुदरत को दिखाता है, और हमें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। दुआएं ज़रूर करें, लेकिन ये इन आमलों के पीछे, ये ढोंगी बाबों के पीछे, इनके पीछे हरगिज़ ना लगे। इनका कोई सिस्टम नहीं होता, बच्चे देना लेना ये रब करीम की ज़ात है। हाँ, कोई अगर मसला है उसको आप ले जाएं डॉक्टरों के पास, चेकअप कराएं। उसकी मेडिसिन आई हुई है, और बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन आई हुई है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इन ढोंगियों से बच जाएं। कब तक हम इन ढोंगियों के हाथ चढ़ते रहेंगे, अपनी बच्चियों का नुकसान करते रहेंगे? आखिर तो हमें सुधरना पड़ेगा। इस तरह की जो वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते हैं, उसका मकसद यही होता है कि आपकी सारी चीज़ें आपके सामने गोश गुजार करें, और आप इन चीज़ों को ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम कुछ लोगों को मालूमात दे सकें, उनकी इस्लाह कर सकें। तो ये भी एक मकसद होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जितने भी वालिदैन हैं, जितने भी वालिदा हैं, और ये ढोंगी जो पीर बने हैं, इनके पास मत जाएँ। अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाएं। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, बड़े बड़े चेकअप होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं। अच्छा, आजकल तो ऐसी मशीनें आ गई, मशीन बता देती है कि इसके पेट में बच्ची है या बच्चा है। मेरे पेट में नहीं है। एक मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे पे इशारा क्यों कर रहे यार मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ कि ये पेट है ना। हाँ, हो सकता है अच्छा, रेफरेंस के तौर पे कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है इधर भी बच्चा हो। आशिक भाई, खुदा का नाम ला, हालत बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, बहुत थक गए, और यकीन करें बड़ी मुश्किल से बैठ के बातें कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाना ज़रूर था। उसका वजह ये थी कि हम जंगल में फंसे हुए थे। बहुत सारे लोग दोस्त हमारे इंतज़ार में होते हैं कि यार फिर क्या हुआ था, आपने बताया नहीं। तो अल्लाह ताला का करम है जी, खैर खैरियत से पहुंच गए, और आप इस तरह सपोर्ट करते रहें। किसी नए मिशन पे निकलेंगे, नई जगह पे जाएंगे, आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तो हमें सपोर्ट करते रहिए, खूबसूरत कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, और हमारा मक्स 9 TV देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।